अब हम एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है, और इनको क्लासिफाई करेंगे रियल संपत्ति है। तो अगर लैंड और बिल्डिंग हमारी संपत्ति है तो वो इसमें जाना चाहिए, इसमें जाना चाहिए, इसमें। सो हमारा वो रियल है, ये क्या है हमारे लिए रियल है। सो संपत्ति हमारी रियल अकाउंट में जाएगी, इसको हम करेंगे इस वाले में। दूसरा बच्चा एक्साइज ड्यूटी। अच्छा, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्साइज ड्यूटी होती क्या है। तो एक्साइज ड्यूटी होती है बच्चा एक प्रकार का टैक्स होता है जो पोर्ट पे लिया जाता है। पोर्ट पे आपको एक्साइज ड्यूटी देना पड़ेगा, ठीक है। और ये एक टाइप का एक्सपेंस है, क्या है आपके लिए एक एक्सपेंस है। और जितने भी एक्सपेंस होते हैं वो सारे भी नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं, ठीक है। तो एक्सपेंस का भी याद रखना कि एक्सपेंस जो होते हैं वो हमारे नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। अच्छा, क्रेडिटर जो होते हैं इनके खाते बनाते हैं, इनके अकाउंट बना के मेंटेन करते हैं सारी फर्म में। और अकाउंट जितने भी, अगर आप सुबह सुबह जाओ डेयरी पे तो वहां पे भी आप दूध लेने जाते हो तो आप एक उनके लिए क्रेडिटर होते हो, क्योंकि आपको उसको क्या देना होता है, पैसे देना होता है। तो आप उनके क्या हो बच्चे डेटर हो जाओगे, और जब वो किसी से लेगा तो वो क्रेडिटर होगा। जैसे आपके लिए वो जो होंगे आप उनके क्या होंगे, आप डेटर होगे। क्यों डेटर होगे, क्योंकि आप दूध लेने जा रहे हो उनसे, तो आपने उधार में लेके आए, जो उधार में लेके आएगा तो उनके लिए जो दुकानदार है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसके क्या बन गए, डेटर। और उसी का उल्टा उन्होंने अगर किसी से उधार में ले रखा है तो वो उनके लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिटर हो जाएगा, ठीक है। खैर इसके बारे में और अच्छे से आपको समझाया जाएगा, डोंट वरी। बेसिकली ये जो क्रेडिटर है वो हमारे क्या होंगे बच्चा, पर्सनल अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारा कैपिटल। कैपिटल भी हमारा कैपिटल अकाउंट एक सेपरेट अकाउंट अपना बनाया जाता है। इसके लिए भी आपका ये भी किस में जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। मोटर व्हीकल ये आपके एक प्रकार की एसेट्स है, इसको हम डालेंगे रियल अकाउंट में। गुडविल ये भी आपकी, अच्छा गुडविल होती क्या है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो गुडविल जो होती है बच्चा, एक जो फर्म होती है वो बड़े लंबे समय से चल रही है, आपके आसपास की दुकानों के आसपास भी कुछ ऐसे फर्म, जैसे मैंने बोला सैमसंग हो गया, ठीक है, MI हो गया, आईफोन हो गया, ये सबके क्या है, गुडविल है। आप अगर शॉप पे जाते हो तो आप देखते हो कि हाँ हम आईफोन ही लेंगे या OnePlus ही लेंगे, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि उसकी ये गुडविल है, इसीलिए उसके चार्ज भी ज्यादा होते हैं। ऐसा ही थोड़ी उनके चार्ज ज्यादा है, तो बेसिकली वो किस चीज के पैसा और एक्स्ट्रा ले रहा होता है आपसे, तो गुडविल के पैसे भी चार्ज करता है वो, ठीक है। ये आपकी एसेट्स होती है एक प्रकार से। इन्वेस्टमेंट तो जाहिर सी बात है आपके एसेट्स हैं। सैलरी जो है वो आपकी एक प्रकार की फर्म के नजरिए से, आप एक ओनर हो, आपको सैलरी देना है ना, कि अब आप ये बस सोच रहे हैं एग्जाम में, काफी बच्चे तो यही सोच रहे होते हैं सैलरी तो हमें मिलेगी, नहीं, आप ओनर बन चुके हो। आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सैलरी आपके लिए एक्सपेंस है, आप एम्प्लॉय को दोगे सैलरी। ये क्या हो जाएगा आपके लिए, एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस जितने भी होते हैं मैंने बताया था नॉमिनल अकाउंट में हम। डेटर जो होते हैं बच्चे, डेटर भी एक प्रकार से आपके क्या होते हैं, पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपने किसी को उधार में दे दिया तो वो आपका डेटर बनेगा। आपने किसी को उधार में कोई चीज दी तो उसे आपने मनाया कि वो आपका क्या है, डेटर है। अगर आप एक ओनर हो फर्म के और आप ओनर हो तो आपने किसी को माल को बेचा होगा उधार में, और आपने किसी से खरीदा होगा, तो जिससे आपने खरीदा उसके लिए आप क्रेडिटर, और जिसको आपने बेचा वो आपके लिए डेटर, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। डेटर आपके किस में चले जाएंगे बच्चा, पर्सनल अकाउंट। बेसिकली जितने भी डेटर होंगे वो नाम के साथ भी होंगे, तो वो भी आपके पर्सनल अकाउंट में जाएंगे। अगला आता है बच्चा आपका बैड डेट। बैड डेट एक प्रकार से जो डेटर, ऐसा तो होता नहीं कि सारे के सारे डेटर आपको ईमानदारी से सारा पैसा देके चले जाए, तो कुछ डेटर ऐसे होते हैं जो लिया और उसके बाद चले जाते हैं, मतलब भूल जाते हैं, पैसा देते नहीं है, उन्हें बोलते हैं हम बैड डेट हो गए। वो क्या हो गया, हमारे बैड डेट हो गए। अगर वो बैड डेट हो गए हैं तो बैड डेट हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्योंकि हमारे पास
10,000 रुपए किसी से आने थे, अब उसने 8,000 रुपए दिए तो 2,000 रुपए हमारे पास नुकसान हुआ है। और ये जो नुकसान होता है वो भी मैंने बताया था कि नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, एक्सपेंस हो, प्रॉफिट हो, एक्सपेंस हो, तो ये दोनों के दोनों किस में जाएंगे, हमारे इसमें जाएंगे। ठीक है, तो बैड डेट भी हमारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक है बच्चा, अगला आता है बच्चा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक प्रकार का नॉन कैश एक्सपेंस है। नॉन कैश का मतलब ये किसी फिक्स, जो आपके पास फिक्स, जैसे आप एक बाइक लेके आते हो तो क्या वो बाइक शुरू से अंत तक उतनी ही रहती है, बाद में उसकी चेंजेस हो जाती है ना, उनके अंदर उसकी कीमत जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, उसकी कीमत कम होना उसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। उसके ऊपर क्या लग गया, डेप्रिसिएशन। बेसिकली डेप्रिसिएशन के भी कुछ पार्ट्स हैं, तो डेप्रिसिएशन पूरा चैप्टर है, उसके अंदर आप सीखेंगे कि डेप्रिसिएशन भी क्लासीफाई है। ठीक, सो ये आपके नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं। आपको भी पता चल रहा है कि हाँ आपके बाइक की कीमत वही नहीं हुई, तो वो जो कीमत कम हो गई वो आपने एक्सपेंस एज अ लॉस वेयर करोगे। सो ये आपके नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। ठीक है, अब आता है बच्चा आपका वेजेस। वेजेस का मतलब होता है वेतन। आप जैसे दिहाड़ी पे, डेली के वेजेस पे, घंटे के आवर पे देते हो, उन्हें हम बोलते हैं वेजेस। और सैलरी क्या होती है, एक फिक्स परमानेंट इतनी होती है। जैसे किसी गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय की होती है तो वो सैलरी शीट देते हैं, और आपके पास जो वेजेस है वो आपको हर घंटे का जोड़ के दे रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड वेजेस। ठीक है, तो वेजेस भी एक प्रकार से आपके लिए एक्सपेंसेस हैं। रिपेयर, आप किसी चीज को रिपेयर करो, रिपेयर करवाओ, उसके ऊपर भी आप एक्सपेंस कर रहे हो, सो ये भी आपके एक्सपेंस है। अब नेक्स्ट आता है आपके पास, हमारे पास कुछ और रह गए हैं, ये भी देख लो एक बार। तो ये हो गया हमारा रियल, ये हो गया हमारा नॉमिनल, और ये हो गया हमारा पर्सनल। ठीक है, तो पहला है बच्चा रमेश एज अकाउंट, ये हमारे डेटर है, तो डेटर बताओ किस में जाएंगे, तो हमारे पर्सनल अकाउंट में। डेटर हमारा पर्सनल। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट अगर रिसीव हुआ है तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, इनकम हुआ है बच्चा। आपके अकाउंट में पैसे थे, उसके ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से ये हमारे लिए रेवेन्यू को जनरेट कर रहा है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। सो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, रियल बोले, नॉमिनल बोले या पर्सनल। तो सारे एक्सपेंस हमने नॉमिनल में डाला था, तो सारी इनकम भी हम नॉमिनल में ही डालेंगे। गॉट इट, तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट आता है बच्चा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि आपके पास जो बैंक में पैसे हैं उससे ज्यादा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, बेसिकली ये कौन निकालते हैं, जिनके पास सैलरी शीट होती है, और वो जो होते हैं वो जैसे कि आपके क्रेडिट कार्ड को अलाउ कराया जाता है उनको, और बेसिकली ये बिजनेसमैन जो होते हैं उनके लिए होता है, और जिनके पास प्रॉपर सैलरी शीट होता है। और जो अभी जो कुछ नए अकाउंट्स खुले थे, बेसिकली अभी जो अब अकाउंट खुल रहे हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना, उसके अंदर उन्होंने अब प्रोवाइड कर रखा है कि 10,000 तक की आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो। पहले ऐसा नहीं था, अब हो चुका है ऐसा। ठीक है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट आपके लिए एक प्रकार से क्या हो जाएगा बच्चा, ना तो ये रियल होगा और ना ये नॉमिनल होगा, क्योंकि ये आपके नाम से अकाउंट खुलेगा। और अगर ये आपके नाम से अकाउंट खुलता है, इसे हम एक्सपेंस नहीं कहते, क्योंकि ये आपको एक्सपेंस नहीं देता, इनको आपको वापस रिटर्न करना होगा। सो ये आपके पर्सनल अकाउंट के अंदर जाएगा। समझ में आया? अच्छा, परचेज रिटर्न हो और परचेज इन रिटर्न इनवर्ड हो। अब पहले परचेज रिटर्न का मतलब समझते हैं। परचेज किया हुआ चीज हमने वापस कर दिया। हम जब परचेज करते हैं तो वो अच्छा होता है एक्सपेंस। हम जब परचेज करते हैं किसी चीज को, तो आप पैसे, जैसे आप किसी शॉपिंग के लिए, तो पहले ये सोचते हो कि कितना एक्सपेंस होगा इसके अंदर, कितनी कॉस्ट है इसकी, तो वो एक्सपेंस ही तो कर रहे हो आप, एक्सपेंस कर रहे हो। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, रिटर्न कर दिया तो आपके पास दोबारा आ जाए। तो इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, तो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे आप टिक कर लो। फिर आता है बच्चा ड्रॉइंग अकाउंट। ड्रॉइंग क्या होता है, ये एक प्रकार के पर्सनल अकाउंट होते हैं। आपने अपने अकाउंट को, ड्रॉइंग वो होता है जो एक ओनर अपने टोटल कैपिटल में से पैसा निकाल लेता है, दैट इज कॉल्ड अ ड्रॉइंग। और ड्रॉइंग को हम किस में क्लासिफाई करते हैं बच्चे, ड्रॉइंग को हम करते हैं पर्सनल अकाउंट में। ठीक है, नेक्स्ट होता है बच्चा फ्रेट अकाउंट। ये फ्रेट जो होता है ये भाड़ा होता है। ठीक है, भाड़ा किसी चीज के ऊपर आपने दिया, वो एक प्रकार का एक्सपेंस हो गया।
इसको भी आपको नॉमिनल अकाउंट में डालना है। और आपका आता है रिटर्न इनवर्ड, एक होता है बच्चा रिटर्न आउटवर्ड, एक होता है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वापस, इनवर्ड का मतलब वापस आना, मतलब कि आपके फॉर्म के अंदर आपने इस चीज को समझो, इसका मतलब होता है वापस या वापस, ठीक है। और इनवर्ड का मतलब फॉर्म में आना, इन मतलब में, और वर्ड का मतलब आना। अब वापस में आना मतलब फॉर्म में आना, ठीक है, वापसी आना। अब ये वापस आया, इसका मतलब ये गया था कहीं पे। अगर ये गया था तो आपने गया तो ये क्या किस रूप में गया होगा बच्चा? तो आपने सेल किया होगा, और उसी वही चीज आपका वापस आ गया, तो डेट इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। तो ये इसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चा? सेल्स रिटर्न। ओके, इस चीज में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। याद रखना, वापस आना इसका मतलब आपने कहीं कुछ दिया था, वो वापस आ गया, तो आपने सेल किया होगा, वो वापस सेल रिटर्न हो गया। गोट इट। अब सेल रिटर्न हो तो सेल रिटर्न से आपके पास क्या आएगी बच्चा? इनकम आएगी। और सेल किया हुआ तो इनकम आएगी। अब सेल रिटर्न हो गया तो वापस पैसा चला जाएगा। इनकम हो चाहे एक्सपेंस हो, वो हमारे किस अकाउंट में जाते हैं? नॉमिनल अकाउंट में। तो आंख बंद करके नॉमिनल अकाउंट में टिक करो। और ये होते हैं बच्चा आपके कंप्लीट। ऐसे ही बहुत सारे मिलेंगे, आप सभी को ऐसे 3 अकाउंटों में आप उनको क्या कर सकते हो? क्लासिफाई कर सकते हो। बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 11th क्लास के अकाउंट्स, इन चीजों के अंदर आप टेंशन ना ले। अगर किसी चीज में डाउट हो तो प्लीज कमेंट करें, आप जिस भी चीज में इसमें से डाउट हो वो बताएं, और लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।